सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे हरियाणा के लिए जो हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। इन क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की 6th क्लास है। इस क्लास में हम मंदबुद्धि बालकों के बारे में पढ़ेंगे। मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे, उनकी उनकी समस्याएं वगैरह क्या होती हैं, तो वो सब हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है मंदबुद्धि बच्चे। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, तो ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन आपका। मंदबुद्धि बच्चों के बारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, उनका अर्थ, उनके कारण, उनकी समस्याएं और शिक्षा की व्यवस्था। आप देखो उनके प्रकार, काफ़ी सारी चीज़ें मंदबुद्धि बालकों के बारे में आपका पेपर वाला पूछता है। बाकी अगर बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, जो बच्चे नोट्स की क्वेरी कर रहे हैं, वे 9528219270। देखो हर बच्चे को मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकता कि आपको नोट्स लेने हैं तो कैसे लेने होंगे। ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए तो आपको वहाँ पर पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और नोट्स वगैरह जो पेड आपकी यूनिवर्सिटी के हम प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंदबुद्धि बालक। देखो मंदबुद्धि बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाता। आजकल हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, बालकों के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के बालक। हमने सामान्य बालक पढ़े हैं, हमने विशिष्ट बालक पढ़े हैं, हमने जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उन बालकों के बारे में पढ़ा है। आज हम किस प्रकार के बालकों के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाया है। मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, इस प्रकार के बच्चे होते हैं ये। आम भाषा में, आम जनजीवन में हम इन्हें पागल भी कह देते हैं। बच्चे कहते हैं सर ऐसा मत बोलना चाहिए, ऐसे मत बोला करो, लेकिन समझाने के लिए ना दूसरों को बताना पड़ता है। एक बार अगर हम ये शब्द यूज करें तो बच्चे समझ जाएंगे। तो जैसे हम कह देते हैं ना ये हल्का सा पागल है, मतलब तो वो जो बच्चा हुआ उसे हम मंदबुद्धि बच्चा कहते हैं। मंदबुद्धि बच्चा कह देंगे या मानसिक रूप से मंदित बालक कह देंगे, मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन भी हम इसे कह देते हैं। आई बात समझ में। ये वे बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाता, इनकी बुद्धि की कार्य करने की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, मतलब बुद्धि इनकी पूरी तरह से काम नहीं करती। ये चीज़ों को सही तरह से समझ भी नहीं पाते, हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। हमें इनकी निरंतर देख रेख करनी पड़ती है। इनके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो जाती है, अचानक से इन सड़क पर चले जाते हैं या बिजली का जो सॉकेट है, स्विच वगैरह, उसमें उंगली लगा देते हैं तो वहाँ से इन्हें बिजली का झटका लग जाता है, छत से गिर जाते हैं ये, तो इनके साथ दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। हमें इनकी ध्यान रखना पड़ता है, देख रेख में इन्हें रखना पड़ता है अपनी। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं वे कपड़े भी नहीं पहन पाते, खाना भी नहीं खा पाते खुद, तो माता पिता के संरक्षण में रहते हैं हमेशा। आई बात समझ में। अगर इन बच्चों के आईक्यू की बात करूं मैं, तो इन बच्चों का आईक्यू 0 से लेकर 70 तक होता है। और जो सामान्य बच्चा है ठीक ठाक, जैसे हम और आप हैं, हमारा आईक्यू कितना है, वो 90 से 110 के बीच होता है। तो इनका देखो हमसे काफ़ी कम होता है, जो सामान्य बच्चे उनसे काफ़ी कम आईक्यू होता है। जिस बच्चे की बुद्धि का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है उसे भी हम मंदबुद्धि बालक ही कहते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा बच्चा जिसका किसी भी कारणवश, कोई भी कारण रहा हो, बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाया है, उस बच्चे को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं या मानसिक रूप से मंदित बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनके शारीरिक या मानसिक किसी भी कारण से, कोई भी कारण रहा हो, देखो बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाता, वे मंदबुद्धि बालक होते हैं। ये बालक मानसिक रूप से इतने पिछड़े हुए होते हैं कि कक्षा में जो इंस्ट्रक्शंस टीचर इन्हें देता है, ये उन इंस्ट्रक्शंस को भी नहीं समझ पाते कि टीचर ने क्या कहा, खड़ा होने के लिए कहा है, बैठने के लिए कहा है, घूमने के लिए कहा है, क्या कहा है। इस जो इन बालकों का बुद्धि लब्धांक होता है, बुद्धि लब्धांक एजुकेट जो हमारा, इसे हम आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं। तो इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 या उससे कम होती है। इन्हें सामान्य अक्षरों को भी पढ़ने में समस्या होती है। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिन्हें खाना खाने और कपड़े पहनने में भी दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जो ये बालक होते हैं इनकी हमें निरंतर देख रेख करनी पड़ती है, नहीं तो इनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है। आई बात समझ में। क्रो एंड क्रो ने एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी है, ऐसा बालक जिसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू 70 से कम हो उसे हम मंदबुद्धि बालक कहेंगे। सिंपल सी आसान सी परिभाषा, सिंपल सी आसान सी बात। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, पहला इनका आईक्यू 70 या उससे कम होता है, दूसरा इनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाता। दोनों बातें ध्यान रखो, अपने अपने शब्दों में घुमा फिरा कर पेपर में लिख दो, आपका काम चल जाएगा। अब मंदबुद्धि बालकों के प्रकार, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने इन्हें अलग अलग तरह से वर्णन किया है।
अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, किसी ने 3 प्रकार में बांटा है, किसी ने 4 में बांटा है, किसी में 2 में बांटा है। लेकिन जो जनरली इन बालकों को हम डिवाइड करते हैं वो 3 भागों में करते हैं, मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि, मोरॉन्स, इम्बेसाइल्स और इडियट्स। तो 3 भागों में हम इन्हें डिवाइड करते हैं मंदबुद्धि बच्चों को। साथ ही हम इन्हें ये भी कहते हैं एजुकेटेबल चिल्ड्रन, ट्रेनेबल चिल्ड्रन, टोटली डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ये जो नाम है ना, ये तो हमने बाद में दिए हैं इन्हें, लेकिन जो हम डिवाइड करते हैं उनका मंदबुद्धि बच्चों का, वो इस आधार पर करते हैं, एजुकेटेबल, ट्रेनेबल और टोटली डिपेंडेंट। देखो मंदबुद्धि बच्चा वो बच्चा है जिसकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हो पाया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम शिक्षा दे पाते हैं, थोड़े ही मंदबुद्धि हैं में, जिन्हें हम 5th या 6th क्लास तक पढ़ा पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8th क्लास पढ़ा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं, जनरली 5th या 6th ही पढ़ते हैं बस ये। तो ऐसे बच्चे जिन्हें हम 5-6 कक्षा पढ़ा सकते हैं, उन बच्चों को हम एजुकेटेबल चिल्ड्रन बोलते हैं। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा 1 या 2 भी पास नहीं कर पाते, लेकिन हम उन्हें किसी काम को करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, इस सामान को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना, किसी फैक्ट्री में बस नीचे सामान उठाकर किसी एक फट्टे पर रखते रहते हैं, वो फट्टा आगे चलता रहता है, तो इन्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें हम थोड़ी बहुत शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें हमने एजुकेटेबल चिल्ड्रन कह दिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, बस शिक्षा नहीं दे सकते, उन्हें हमने ट्रेनेबल चिल्ड्रन कह दिया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम शिक्षा दे सकते, जिन्हें ना ट्रेनिंग दे सकते, उल्टा हमें उनकी ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं टोटली डिपेंडेंट चिल्ड्रन। टोटली डिपेंडेंट है हमें दूसरों पर। तो इस तरह से हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है। सीटेट और यूपीटेट भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रेनेबल चिल्ड्रन होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, ट्रेनेबल चिल्ड्रन किसे कहते हैं। तो ये 3 प्रकार है, एजुकेटेबल, ट्रेनेबल और टोटली डिपेंडेंट, ये भी आप कह सकते हैं। अब इनका हमने अलग अलग नाम रख दिया है। एजुकेटेबल चिल्ड्रन को हम मूर्ख बुद्धि बालक कहते हैं, मोरॉन्स कहते हैं। ट्रेनेबल चिल्ड्रन को हम मूढ़ बुद्धि कहते हैं, इम्बेसाइल्स कहते हैं। और टोटली डिपेंडेंट को जड़ बुद्धि कहते हैं। तो मूर्ख बुद्धि बालक में होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास थोड़ा ही अवरुद्ध होता है, जितना बार उनका विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, उससे हल्का सा कम होता है, लेकिन ज़्यादा मूर्ख बुद्धि नहीं होते, ज़्यादा मंद बुद्धि नहीं होती, हल्का सा कम होते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं ये। इन्हें हम कुछ कक्षाएं पढ़ा सकते हैं, अराउंड 5वीं कक्षा हम इन्हें पढ़ा सकते हैं। इनका आईक्यू लेवल कितना होता है, 50 से 70 के आसपास होता है, 50 to 69 आप कह लो, 50 से 70 के आसपास भी आप लिख दो, क्योंकि आईक्यू फिक्स नहीं होता, आसपास में ही चलता है। अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग बताया। तो इन बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं, इस वजह से इन्हें हम शिक्षणीय बालक कहते हैं, एजुकेटेबल ट्रेनर, एजुकेटेबल चिल्ड्रन बोलते हैं। दूसरा होता है मूढ़ बुद्धि, इम्बेसाइल्स। ये ऐसे बच्चे होते हैं, इन्हें हम शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते, लेकिन इन्हें हम किसी काम को करने की ट्रेनिंग दे देते हैं कि इस काम को बस तुम बैठे हुए करते रहो, इनका खर्चा चल जाता है, खर्चा पानी इनका चल जाता है। तो ये क्या होता है, इन बच्चों को हम ट्रेनेबल चिल्ड्रन कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं किसी काम को करने की। 25 से 50 के आसपास इनका आईक्यू होता है। एक होता है बच्चे 0 से 25 के आसपास जिनका आईक्यू होता है 0 से 24, 0 से 25 के आसपास। तो वे ऐसे बच्चे होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, इन्हें हम जड़ बुद्धि बोलते हैं, इडियट्स बोलते हैं। ये बच्चे उल्टा दूसरे की देख रेख में रहते हैं, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर पाते, खाना भी नहीं खा पाते, कपड़े भी नहीं पहन पाते, चप्पल भी नहीं पहन पाते, अपनी उल्टी पहन लेते हैं। इस तरह से जो माता पिता इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं कर पाते, मुंह से भी लार निकलती रहती है, खाना भी नहीं खा पाते, जहाँ पर ऐसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे, दूसरे ने पकड़ के कहीं बैठा दिया तो वहाँ बैठे रहेंगे, ऐसे करते रहते हैं ये। तो मतलब इनकी बुद्धि का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम 3 भागों में बांटते हैं, पेपर में भी आप 3 प्रकार के ये बच्चे होते हैं, लिख सकते हैं। अब इनकी समस्याएं क्या होती है, तो जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो अपने जीवन में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहला तो विद्यालय में समायोजन की समस्या, ये अपने परिवार में, विद्यालय में और समाज में, ये तीनों चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, वो हेडिंग बढ़ाने के लिए कर देते हैं हम, पॉइंट बढ़ाने के लिए, लेकिन एक तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। इन बच्चों को समायोजन में समस्या होती है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना, माहौल में ढलना। हम किसी एक माहौल में गए, उसमें अपने आप को ढाल लिया हमने, वो समायोजन कहलाता है। तो ये बच्चे समायोजन नहीं कर पाते, क्योंकि जो दूसरे बच्चे और दूसरे व्यक्ति इनके आसपास हैं वे सामान्य बालक हैं और ये मंदबुद्धि है, तो ये उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। और ये जो बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, इनके साथ भी भेदभाव वगैरह रखते हैं, छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं समायोजन करने में परेशानियों का महसूस करते हैं, अपने आप को अपने माहौल में ढाल नहीं पाते, घर में भी, विद्यालय में भी और समाज में भी, तीनों जगह। नेक्स्ट पॉइंट है इनका संवेगात्मक समस्याएं।
ये इमोशनली भी मैच्योर नहीं हो पाते, जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी हंस पड़ते हैं। कुछ बच्चे स्कूल में ऐसे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं बारिश आएगी, वे रो पड़ते हैं। या फिर हम उन्हें ये कह देंगे आपकी मम्मी तो बीमार हो गई, वो रो पड़ते हैं। तो इसी तरह के ये बच्चे होते हैं, ये इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाते, इमोशंस पर इनका कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट है व्यवस्थित विकास की समस्या। अब देखो, हमारी बुद्धि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। अगर हमारी बुद्धि का विकास पूरा नहीं हुआ तो क्या हमारे शरीर का विकास पूरा हो जाएगा, सही हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनका वे भाषा भी सही से बोल नहीं पाते, शरीर पर भी उनका कंट्रोल नहीं होता, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। तो इनका जो व्यवस्थित विकास है वो नहीं हो पाता। हम अगर ये सोचें ये बच्चा मंदबुद्धि है, बस इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, बाकी सब ठीक है, ऐसा नहीं होता। कोई भी विकास इनका ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है दुर्घटना घटित होने की समस्या। कोई बिजली का सॉकेट वगैरह, छत से गिरना, एक्सीडेंट हो जाना, ये घटना इनके साथ होती रहती है, तो हमें बचा कर रखना पड़ता है इन्हें। हीन भावना की समस्या। ये बच्चे जब समायोजन नहीं कर पाते तो हताश निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी के साथ बोलते नहीं है, उसे हम हीन भावना कहते हैं। तो हीन भावना भी ये महसूस करते हैं समय समय पर। दैनिक कार्य करने की समस्या। जो दैनिक कार्य दूसरे बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर पर भी इनके पूरा नियंत्रण नहीं होता। तो ये समस्याएं होती है जो ये बालक झेलते हैं अपने जीवन में। शिक्षा प्राप्त करने की समस्या भी होती है इनकी, शिक्षा पूरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अगर करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। एक्टिविटीज़ में भाग नहीं ले पाते विद्यालय में ये। इसके अलावा विद्यालय से भागने की भी इनकी एक समस्या होती है, भाग जाते हैं समय समय पर। तो काफ़ी सारी समस्याएं इन्हें अपने जीवन में महसूस करनी पड़ती है। किसी व्यवसाय को करते हैं, उस व्यवसाय को करने में भी काफ़ी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। अगर इस प्रकार के बच्चे हमें अपने जीवन में कहाँ कहाँ पर क्या समस्याएं झेलेंगे वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के बच्चे आपके भी क्लास में मिलेंगे आपको। हमारा क्या समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में हर तरह के बालक हमें देखने के लिए मिलते हैं। सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, मंदबुद्धि हो, विकलांग हो, हर तरह के बच्चे आपको आपके कक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो मानसिक रूप से मंदित बच्चा अगर आपके पास कोई है, मंदबुद्धि बालक अगर कोई आपकी क्लास में है, एक या एक से ज़्यादा, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था आप कैसे करें, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, अब ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पेपर में हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं आप, या पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहला व्यक्तिगत ध्यान देना, हमें इन पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा। अरे वो बच्चा कहाँ है जो मंदबुद्धि, अच्छा वो ये है, कैसे एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो एक टीचर को इन पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा। हमें इनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, इनकी समस्याएं सुननी पड़ती है, सहयोग करना पड़ता है, एक टीचर को प्रेरित करना पड़ता है इन्हें। तो इन्हें एक तरह से किसी काम में लगाना पड़ता है हमें, अगर ये अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो मतलब इन्हें, जैसे हम एक क्लास को पढ़ा रहे हैं ना, तो नॉर्मल क्लास को पढ़ाते टाइम हम एक एक बच्चे पर इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन इन बच्चों पर हमें अलग से ध्यान रखना पड़ेगा ये क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है उपचार की व्यवस्था। जो भी पॉसिबल उपचार है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जो भी हमारे पास है, जो दवाइयाँ हैं हमारे पास, उन दवाइयों वगैरह का प्रयोग करके जो इनके नर्व्स वगैरह काम नहीं कर रही हैं उनको रिलैक्स करेंगे हम, जिससे थोड़ा बहुत तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश ही करें। तो हम इनका उपचार भी करने का प्रयास करते हैं। इनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, चूँकि ये बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। कितनी भी बार हम इन्हें लेक्चर दे दें, जो बच्चे जो बातें सामान्य बच्चे समझ गए हैं वे बातें इन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होता है, एक टीचर को नॉर्मल क्लास में इन्हें पढ़ाने के बाद अलग से इनकी कक्षा लेनी पड़ती है और वही बातें इन्हें अलग तरीके से बतानी पड़ती है। तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था भी टीचर को करनी पड़ेगी इन्हें। विशेष शिक्षण विधियाँ, ये बच्चे करके सीखने में ज़्यादा फोकस करते हैं, सुनकर चीज़ों को नहीं सीखना चाहते हैं, देखकर सीखना चाहते हैं, करके सीखना चाहते हैं। तो हमें अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटी करानी पड़ेगी और ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा अपनी क्लास में, जिसमें ये करके सीखे, चीज़ों को करें और करके सीखें। नेक्स्ट है हमारा विशेष पाठ्यक्रम। अब इन बच्चों को जो हमारा पाठ्यक्रम है, नॉर्मल सिलेबस हमारा करिकुलम जो है, वो इन्हें काफ़ी भारी लगता है। अरे इतने कठिन कठिन सवाल कौन करेगा। तो ऐसा पाठ्यक्रम हमें डिजाइन करना होगा अपना, जो इनके लेवल के अकॉर्डिंग हो। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हम उसमें रखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड उसमें चीज़ें रखेंगे। माता पिता का सहयोग, अब एक टीचर को माता पिता का सहयोग भी लेना पड़ेगा शिक्षा में, क्योंकि माता पिता इनसे जुड़े होते हैं, इनकी हरकतों को जानते हैं। एक और बात है, एक टीचर को माता पिता को ये भी बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, क्योंकि माता पिता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। जब बच्चा छोटा होता है, माता पिता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका बच्चा मंदबुद्धि है। बस माता पिता ये कहते हैं कि अभी ना समझ है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो समझदार बन जाएगा ये। तो एक टीचर को ये भी यकीन दिलाना होता है माता पिता को, आपका बच्चा मंदबुद्धि है।
तो ये समझदार नहीं बन पाएगा। तो इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के साथ व्यवहार करो। और टीचर को माता पिता का सहयोग लेना पड़ता है ऐसे बच्चे की शिक्षा प्रदान करने के लिए। विशेष समय सारणी, अब ये बच्चे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते किसी भी एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक चीज़ पर, तो हमें कम समय के 10-10 या 15-15 मिनट के पीरियड रखने पड़ेंगे अपने। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट कम कर सकते हैं। अभी 40 मिनट का होता है पीरियड, तो 20 मिनट का हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, बोर हो जाते हैं जल्दी। सहायक सामग्रियों का प्रयोग, तो देखो ऐसे टीचिंग एड्स का हम यूज करेंगे और इन टीचिंग एड्स का यूज करके इस तरह के बच्चों को हम ज्ञान प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था, अब देखो ये बच्चे ज़्यादा शिक्षा तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम क्या करते हैं इन्हें काम करना सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, किसी भी काम को करने की ट्रेनिंग दे देंगे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बालक उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अपना काम करना लगेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं इनकी शिक्षा में। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये बात मैंने बता दी है। इस तरह के बालकों की शिक्षा के लिए हम एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं क्लासरूम में। अंताक्षरी हो गया, खेलकूद हो गया, गेम्स हो गए, छोटे छोटे गेम्स हो गए, जैसे बॉल फेंकना। तो छोटी छोटी हम एक्टिविटीज़ क्लासरूम में कंडक्ट कराते हैं। कोई ड्रामा कर सकते हैं क्लासरूम में, तो एक्टिविटीज़ करने में इनका इंटरेस्ट लगता है, एक्टिविटीज़ में ये इंटरेस्ट फील करते हैं, इंटरेस्ट होता है इनका एक्टिविटीज़ में। तो ये बच्चे एक्टिविटीज़ के कारण स्कूल में आते हैं, नहीं तो स्कूल में आते भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इस तरह के बच्चों के बारे में अब समझ पाए होंगे। जो मंदबुद्धि बच्चे में कौन होते हैं, क्या उनकी समस्या है, एजुकेशन की व्यवस्था आप उनकी कैसे करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।